हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीशा एजुकेशन। सो फर्स्ट वीडियो जो हमने रिंग थ्योरी का करा था उसमें हमने रिंग की डेफिनेशन देखी थी, कुछ हिस्टोरिकल नोटेशंस देखे थे एंड उसके बारे में कुछ जाने थे, कब अबेलियन होता है, कब यूनिटी एग्जिस्ट करती है। तो जो भी चीजें मैंने वहां पे एज अ डाउट छोड़ दिया था आपके मन में, आज वो सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। आपको ऑलरेडी पता है कि एग्जाम्पल्स ही वो चीज है जिसकी वजह से मैथ्स बहुत ब्यूटीफुल है और मैथ्स को समझना बहुत आसान है। सो लेट अस सी एग्जांपल्स वन बाय वन। ओके, सो सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने आपको वहां पे भी बताया था और यहाँ पे भी बता रही हूँ, वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सो सेट ऑफ इंटीजर्स टोटल मैं 7 एग्जांपल्स के बारे में बात कर रही होंगी। आप चाहो तो और भी एग्जाम्पल्स आप खुद से निकाल सकते हो, बट आई विल बी टॉकिंग अबाउट टोटल 7 एग्जाम्पल्स। सो सेट ऑफ इंटीजर्स मैं वहां पे कुछ कुछ आपको आइडेंटिटी बता दूंगी, एडिटिव नोटेशंस बता दूंगी, बाकी आप एज अ रिंग जो प्रूव करना है वो आप खुद से करना, और बाकी कुछ एग्जाम्पल्स को एज एन एक्सरसाइज हम लोग एक्सरसाइज में प्रूव कर देंगे। तो आपके लिए काम भी आसान हो जाएगा और आप भी सीख जाओगे। सो सेट ऑफ इंटीजर जो होता है अंडर ऑर्डिनरी एडिशन, हम लोग यहाँ पे ऑर्डिनरी एडिशन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कैसा एडिशन, जैसे 2 + 3 करे तो 5 आ जाए, तो 5 बिलोंग कर रहा है। और मल्टीप्लीकेशन भी ऑर्डिनरी होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है अगर आप ध्यान से देखो तो इट्स लाइक 2 × 3 आप करो तो 6 आ जाए। तो ये वाला हमने एडिशन और मल्टीप्लीकेशन लेके चल रहे हैं। इसमें जो होता है, ये जो z है वो रिंग बनाता है। ठीक है, अब रिंग कैसे बनाता है, तो आप देखो कि रिंग की जो 6 या 7 प्रॉपर्टी बना बताए थे, तो 2 बाइनरी ऑपरेशन हमें मिल गई। उसके बाद हमें कम्यूटेटिव देखना, तो हमें पता ही है अंडर एडिशन ये कम्यूटेटिव होता है। दूसरी चीज जो हमें देखनी होती है एसोसिएटिविटी, तो ये एसोसिएटिव है। बेसिकली जेड क्या है, बेलियन ग्रुप अंडर एडिशन है, तो पहला 3 प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी तो हमें देखना ही नहीं है, सिर्फ हमें एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन देखना है जो कि जेड फॉलो करता है। और दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव, तो अगर आप a इंटू बी प्लस सी करोगे तो b प्लस सी भी इंटीजर है और a भी इंटीजर है, तो ये एक इंटीजर आएगा। सो बेसिकली ये बिलोंग तो करेगा ही, और ये इक्वल होता है a टाइम्स b प्लस a टाइम्स c के। तो इस वजह से z जो इंटीजर का सेट है वो एक ग्रुप बनाता है बेसिकली। ठीक है, सॉरी, रिंग बनाता है बेसिकली। सो जेड ऑफ इंटीजर क्लियर है। और हाँ, ये एक अबेलियन रिंग है, मतलब बेसिकली कम्यूटेटिव रिंग है, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू बी ए होता है और यूनिटी 1 इसमें एग्जिस्ट करता है। 2z लोगे तो नहीं करेगा, बट 1 करता है। नेक्स्ट, सेकंड एग्जांपल वी हैव इन द लिस्ट एज zn। ये भी हमने पहले वीडियो में डील करा हुआ है, बट फिर भी देख लेते हैं। सो zn क्या होता है, इसमें वो सारे एलिमेंट आते हैं 0 1 2 n-1। ठीक है, इतने नंबर्स आते हैं इसमें। इसका जो एडिशन लेंगे वो एडिशन मॉड्यूलो एन होगा, जो मल्टीप्लीकेशन लेंगे वो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन होगा। ये सारी चीजें हमने ग्रुप थ्योरी में देख रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी अगर आप करोगे तो बस a प्लस बी करना और उसको फिर n से डिवाइड कर देना, जो भी आएगा वो हो जाएगा। और प्रोडक्ट में क्या होगा, a टाइम्स b करोगे उसको फिर n से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब बारी आती है कि क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है। बिल्कुल ये कम्यूटेटिव रिंग है, क्योंकि इसमें हम प्रोडक्ट के रूप में आप देख सकते हो कि ये अबेलियन हो जाता है। सो इस वजह से ये कम्यूटेटिव रिंग है। इसमें यूनिटी भी बिलोंग करा, एज यू कैन सी 1 इज देयर एज अ यूनिटी। सो यूनिटी भी है, बट इसके यूनिट्स कौन से होंगे, जैसे z में कोई भी यूनिट नहीं होता है। आपको कोई भी a ले लो तो कोई भी आपको b नहीं मिलेगा सच दैट ये 1 हो जाए, except for 1 that is itself a unity, but here you will find some of the elements as a unit। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको लेके बताती हूँ z6 में जो एलिमेंट्स आते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप बोलोगे इसमें यूनिट्स कौन से हैं, तो मैं आपको समझाना स्टार्ट करती हूँ, आपको समझ में आएगी चीजें। सो बेसिकली जीरो हम कंसिडर नहीं करते वाइल यूनिट, क्योंकि जीरो से किसी को डिवाइड या जीरो को डिवाइड करना इज लाइक नथिंग। सो यूनिट्स हम लोग हमेशा नॉन जीरो एलिमेंट्स का बात करते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट्स के ही हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करवाते हैं। सो 1 तो यूनिट है, तो इसलिए इसका तो लेना नहीं है। अब 2 देखो, तो 2 टाइम्स x अगर आप करोगे तो आपको 1 चाहिए, तो x ऐसा कोई भी आपको z6 में नहीं मिलेगा। आप x की जगह पे क्या लिख सकते हो, या तो 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो। अगर आप 2 लोगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि 2 टाइम्स 2 4 होता है। 3 लोगे तो 2 टाइम्स 3 6 0 आ जाता है। सो 4 लोगे तो 8 यानी कि 2 आ जाएगा, तो भी काम नहीं करेगा। 5 लोगे तो भी काम नहीं करेगा। इन शॉर्ट ये काम नहीं करेगा। बट जैसे ही आप 5 का फाइंड करोगे तो 5 के लिए आपको एक ऐसा एलिमेंट 5 खुद मिल जाएगा सच दैट कि ये 25 है, इसको मॉड्यूलो 6 करोगे तो वो 1 आ जाएगा।
तो अगर आप सेट ऑफ यूनिट्स की बात करोगे Zn में तो वो Un होता है, इसे आप याद रख लेना, सेट ऑफ यूनिट्स। ओके, सो दिस इज अ सेट ऑफ यूनिट्स, फाइन। सो ये हो गया सेकंड एग्जांपल। नेक्स्ट कम टू द थर्ड एग्जांपल। सो थर्ड एग्जांपल क्या बोल रहा है? सो इट्स अ पॉलिनोमियल रिंग। ओके, मैं एकदम बुक को फॉलो करते हुए चल रही हूँ, अगर आप बुक फॉलो भी करोगे तो आप देख सकते हो कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, सेम है, बस मैं समझा रही हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से, शायद आपको बुक पढ़ के ना समझ आए। सो जेड एक्स है। जेड एक्स क्या है? ये पॉलिनोमियल रिंग होते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो कुछ इस टाइप का आते हैं, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स एन, ऐसे आप चला सकते हो। लेकिन यहाँ पे ए आई, जितने भी ए आई होते हैं वो सारे इंटीजर से आनी चाहिए, जेड से आनी चाहिए, और एक्स तो है ही, वेरिएबल है। तो ये कहीं ना कहीं एक रिंग बनाता है, और इसकी जो यूनिट एलिमेंट होती है वो होती है एफ एक्स इक्वल्स टू वन, क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स टू वन मतलब एफ एक्स कहने का मतलब हो गया कि वो सारे पॉलिनोमियल्स जो वन के इक्वल है। सो वन से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम रह जाएगा, इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इनवर्स किसी का एग्जिस्ट कर सकते नहीं कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन द आप जेड का क्या ले रहे हो, ठीक है। लेकिन ये एक कम्यूटेटिव रिंग बनाता है, इसका मतलब कि अगर आप एफ एक्स लोगे और जी एक्स लोगे और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे फिर जी एक्स और एफ एक्स, तो दोनों ही इक्वल आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव रिंग बनाता है। यहाँ पे हमारा एंड होता है 3 एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट मूव ऑन टू फोर्थ एग्जाम्पल्स। सो फोर्थ एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? सो फोर्थ एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं कि हम लोग ले रहे हैं एम टू जेड, ठीक है। जेड इज ऑफ कोर्स इंटीजर्स, तो हम लोग वो सारे मैट्रिक्स के कलेक्शन ले रहे हैं, 2x2 मैट्रिक्स के कलेक्शन ए बी सी डी, सच दैट कि ए बी सी डी तो ऑब्वियसली सारे इंटीजर से आ रहे हैं, और या ए बी सी डी इंटीजर से आ रहे हैं। अब इसका यूनिटी का हम बात करेंगे, जो एडिटिव आइडेंटिटी तो 0 0 होगा, बट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होगा वो 0 0 1 होगा, जिसे हम यूनिटी कहते हैं, ठीक है। ये एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग होता है, क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी दो लोगे, सपोज 1 2 1 2, और फिर दूसरा मैंने 1 2 1 2 नहीं, सपोज 1 2 2 1, और फिर से 1 3 3 1, या कुछ भी आप ले लो 1 2, चलो अब इसको मैं फिर से अगर उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आप देखोगे कि ये कम्यूटेटिव नहीं। आई डोंट नो, मैंने बहुत ही रैंडम एग्जांपल दिया है, तो माइट बी पॉसिबल कि कम्यूट कर जाए, बट सो यहाँ पे 5 आ रहा है, बट यहाँ पे आप देखो 1 और 2 3 आ रहा है। सो फर्स्ट ही आइडेंटिटी, फर्स्ट ही एंट्री नहीं मिला है, तो बाकी का मैं क्यों ही निकालू, ये तो इक्वल हुआ ही नहीं। सो इट्स अ नॉन कम्यूटेटिव रिंग। ओके, इट्स अ नॉन कम्यूटेटिव रिंग। रिंग तो है बट नॉन कम्यूटेटिव है। रिंग क्यों है वो आप प्रूफ कर लेना प्लीज। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी कि आप प्लीज इसे प्रूफ करना, आपको सीखने को मिलेगा, बेसिकली आप पढ़े ही इसलिए रहे हो। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है? इंटीजर्स। जो मैंने बोला था 2z। सो 2z में क्या होता है? ये एक रिंग तो बनाता है, ये एक कम्यूटेटिव रिंग बनाता है, बट हमने इस एग्जाम्पल को कंसिडर पिछले में भी इसलिए मैंने बताया था क्योंकि इसमें वन बिलोंग नहीं कर रहा होता है, सो इसलिए नो यूनिटी, ठीक है। यूनिटी नहीं है तो इसलिए आगे यूनिट्स का तो मैं बात ही नहीं करने वाली हूँ। सो इट्स अ विदाउट यूनिटी रिंग, इट्स अ कम्यूटेटिव रिंग बट विदाउट यूनिटी। नेक्स्ट मूव ऑन टू द सिक्स्थ एग्जाम्पल गाइज। सो सिक्स्थ एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? ये बहुत अच्छा है कि आप कोई भी कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन लो, वो सारे एफ एक्स, जो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो सारे आपको एफ कंसिडर करने, जिसमें सारे एफ एक्स जो है वो रियल नंबर में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो आप वो सारे फंक्शंस लोगे, उसका जब आप ग्राफ बनाओगे जो कि 1 0 से पास कर रहा है, तो ये कम्यूटेटिव रिंग होगा, ठीक है। आप देखो 1 0 से पास कर रहा है, ठीक है, इट्स 1 0 यहाँ से पास कर रहा है, तो ये एक कम्यूटेटिव रिंग है, बट इसमें यूनिटी नहीं है, क्योंकि यूनिटी क्या होती है? एफ एक्स इक्वल्स टू 1 आनी चाहिए, ठीक है। बट ये 1 0 से पास कर रहा है तो इसमें यूनिटी नहीं होगी। लेकिन लेकिन आप इसमें कंसीडर क्या करोगे? आप इसमें पॉइंट वाइज एडिशन लोगे और पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन लोगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जो एडिशन लोगे वो एफ एक्स प्लस जी एक्स आएगी, जिसमें एक्स के टर्म को आप एक्स के टर्म्स के साथ ऐड करोगे, एक्स स्क्वायर का टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ, एंड सो ऑन। और मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स इंटू जी एक्स आप कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इसे डिफाइन करोगे तो बेसिकली पॉइंट वाइज का मतलब क्या होता है कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स लोगे तो ये एफ एक्स प्लस जी एक्स आएगा, ठीक है, पॉइंट वाइज एडिशन।
और पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होगा कि अगर आप ये एक फंक्शन ले रहे हो एफ जी ऑफ एक्स, तो ये एफ एक्स जी एक्स आएगा, ठीक है। यही हो गया पॉइंट वाइज एडिशन और पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो दिस इज द सिक्स्थ एग्जाम्पल। लेट अस मूव ऑन टू द सेवेंथ एग्जाम्पल। सेवेंथ एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं? सो जो सेवेंथ एग्जाम्पल है इसमें हमने क्या किया है, चैप्टर 8 में हमने देखा था, हमने जो बनाया था चैप्टर 8 में वो हमने बनाया था डायरेक्ट सम वगैरह को लेके चीज़ें, तो उसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम लोग n ग्रुप्स ले रहे थे, यहाँ पे हम लोग n रिंग लेंगे। तो R1 R2 से लेकर के Rn रिंग ले लिया हमने, n रिंग्स। और हम लोग इससे एक न्यू रिंग फॉर्म कर सकते हैं, जिसे हम R1 फिर डायरेक्ट सम R2 फिर डायरेक्ट सम Rn ऐसे करके लिख सकते हैं। लेकिन अब आप बोलो कि इसमें एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, तो इसमें एलिमेंट्स सेम दिखेंगे जैसे वहां दिख रहे थे, बस डिफरेंस क्या आएगा, इसमें हम दो ऑपरेशन चलाएंगे इस बार। सो बेसिकली ए आई जो है वो आर आई से आ रहा है, ठीक है, रिंग से आ रहा है। और इसमें जो होगा वो कंपोनेंट वाइज एडिशन और कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होगा, तो मैं वो दोनों ही लिख देती हूँ आपको। सो अगर आप एक एलिमेंट लोगे A1 A2 से लेकर के AN तक, दूसरा एलिमेंट लेंगे हम लोग B1 से लेकर के BN तक, और इन दोनों को अगर ऐड करने की बात आएगी तो ये होगा A1 प्लस B1। ऑपरेशन प्लस वाला जो है वो RI में बिलोंग करेगा, ith कंपोनेंट के लिए या फिर ith टपल के लिए, ठीक है। सो A2 प्लस B2 और ये चलेगा AN प्लस BN तक, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा A1 A2 AN प्रोडक्ट विथ B1 B2 BN, तो ये क्या आएगा A1 A2 B1 B2 बी AN BN, ठीक है। हाँ, तो इसके हम कहते हैं डायरेक्ट सम ऑफ, इस ये जो रिंग हमारा बनेगा इसे हम कहेंगे डायरेक्ट सम ऑफ R1 R2 Rn। हो सकता है मैंने यहाँ पे कहीं कहीं पे लिख दिया होगा, बट डोंट वरी, आप जैसे ऊपर करोगे आपको दिख जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो से ट्राई करूंगी कि मैं यहाँ पे ना लिखूं। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे मैं दिख रही होती हूँ तो इस वजह से आपको शायद प्रॉब्लम हो रही होगी। मैं नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूंगी कि यहाँ नहीं लिखो, रियली सॉरी, प्लीज़ कॉपरेट थोड़ा सा। आई होप आपको सारी एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे समझ में आ गई। नहीं आई होगी तो प्लीज़ चैट में डाल देना, आई ट्राई टू मेक यू क्लियर। उसके बावजूद नहीं आई तो फिर कोई वीडियो बना के डाल दूंगी उसको और ईजी वे में समझाने की। बट थैंक्स फॉर टुडे।